हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा निगरान वजीर आजम के मामले पर इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक राय क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा ख्याल ये है कि उनमें बाहमी एतमाद की काफ़ी कमी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ये चाहती हैं कि मुस्लिम लीग ऐसा कोई निगरान वज़ीर आज़म ना दे है जिससे कि उनको इंतखाबी नताइज में कुछ मदद हासिल हो। हमने देखा कि ये ऐसे शोशा नहीं था, बल्कि एक कोशिश थी कि मोहतरम इसहाक डार साहब का नाम 3-4 दिन इश्तिहार की सूरत में हमारे मीडिया में चलता रहा। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि काफ़ी मुखालफत पैदा हुई और यही ख़दशा है कि ये ना हो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और असल फैसला तो नवाज शरीफ साहब करते हैं कि वो अपना बंदा कोई ख़ास आदमी लाने की कोशिश करें जिससे कि इंतखाबात के नतायज पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश काबिल तहसीन है कि गैर जानबदार होना चाहिए, लेकिन उस गैर जानबदार शख्स के लिए जो मशावरत है सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। उनके इत्तेहादी भी हैं उनके साथ भी, और एक जमात जिसका नाम नहीं अब लिया जाता, तो वो पाकिस्तान की गुज़श्ता इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात थी और उनको भी मशावरत में शामिल करना चाहिए। वरना फिर अगर सबसे बड़ी पार्टी का उन पर एतमाद नहीं रहता, एतबार नहीं रहता, तो इंतखाबी नताइज जो भी हों उससे सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। ये मुल्क के मफाद में है, ये सब सियासी जमातों के मफाद में है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पर लोगों का एतकाद और एतमाद कायम करने के लिए गैर जानबदार हुक्मरान यहाँ पे होने चाहिए। रसूल बख्श साहब, गैर जानबदार ही होना चाहिए, न्यूट्रल जो है वो होने चाहिए इंटरिम पीएम, ताकि इंतखाबात पर जो है वो कोई सवाल ना उठा सके। ये कहिएगा कि नून लीग की जानिब से ना सिर्फ इकनॉमिक एक्सपर्ट की जानिब जोर दिया जा रहा है, बल्कि एक बाइख्तियार इकनॉमिक एक्सपर्ट होने चाहिए, और फिर हमने देखा है कि इसी हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी की गई। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब कितना बड़े इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, या शहबाज शरीफ साहब कितना बड़े इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, या हमारे मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कितना बड़े इकनॉमिक एक्सपर्ट थे, या इसहाक डार तो हैं सर, इसहाक डार तो हैं इकनॉमिक एक्सपर्ट। वो वजीर खजाना है ना। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर वजीर आज़म है या आप सदर हैं किसी मुल्क के, तो आपके लिए माहिर मईशत या माहिर सलामती अमूर होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गैर जानबदार हो, यह काम एक्सपर्ट्स के करने का है कि आप वजीर खजाना ऐसा लगाएं जो माहिर अमूर मुआशियात हो, और वजीर आज़म के लिए यह शर्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है कि होना चाहिए। तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर वो माहिर मुआशियात भी है, इकनॉमिक एक्सपर्टी भी है, और साथ साथ उसकी इंतज़ामी सलाहियत भी है और इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और उसके ऊपर कोई सियासी बोझ नहीं डाला गया या नहीं डाला जाएगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये जो दोनों जमातें हैं, निगरान वजीर आजम के लिए सियासी शख्सियात लाने पर भी इसरार कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये बिल्कुल जो एक नजरिया है निगरान हुकूमत का, उसके खिलाफ जाता है। निगरान हुकूमत का फलसफा ही यही है कि जो सियासी जमातें हैं मैदान में, उनमें से कोई लोग नहीं होगा, उनका नुमाइंदा कोई नहीं होगा, बल्कि कोई ऐसा शख्स होगा, और ये तमाम सेटअप ऐसा होगा जिससे कि किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। ये सिर्फ निगरान वजीर आज़म तक नहीं है, बल्कि उसकी कबीना तक है। ये वजीर आला तक नहीं है, वजीर आला की कबीना तक है कि ये लोग मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों, ताकि इत्मीनान और तसल्ली रहे और इत्मीनान रहे तमाम सियासी जमातों का और आवाम का भी कि इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ हो रहे हैं। अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई सियासी आदमी होना चाहिए, तो जाहिर है कि उसका किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ होगा। ये जो फ़लसफ़ा हमने रखा है, और ये पावर हमने वज़ीर आज़म को नहीं दी। हिंदुस्तान में कोई निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता, बरतानिया में कोई निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता,
ये सिर्फ पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बनाया जाता है क्योंकि सियासी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद नहीं है कि वज़ीर आज़म अगर वो आइनी और कानूनी तौर पर मौजूद हैं तो उनके इख्तियारात इंतखाबात के मुद्दत के दौरान मुकम्मल तौर पर महदूद हो जाते हैं। वो सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म को जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके मुतबादिल हमने निगरान वज़ीर आज़म का एक निज़ाम यहाँ पे वज़ा किया है और उसका मकसद ये है कि सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अगर ये कोशिश करते हैं कि सियासी लोगों को ले आएँ तो फिर तो पूरा वो जो फ़लसफ़ा है, वो जो एक मंशा और इरादा था जिसके तहत ये इसको बनाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा रसूल बख्श साहब, ये भी अर्ज़ कीजिएगा कि नवाज शरीफ को ही आप देखते हैं पीएमएलएन की तरफ से जो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और अगर ऐसा होता है तो कानून के मुताबिक तो नवाज शरीफ ऑब्सकॉन्डर हैं और कन्विक्ट हैं, तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं, क्या असरात होंगे बिलखसूस नून लीग पर इस सारी सिचुएशन के? देखिए, एक होती है कानूनी और आइनी सियासत और दूसरी होती है इनफॉर्मल सियासत कि वो कानून और आइन से मुतसादिम तो नहीं होती लेकिन उसका धारा ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत दो लोग इस वक्त चला रहे हैं, मोहतरम जरदारी साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब। हर चीज़, सारे फैसले उनके हाथ में हैं कि अगर आइन और कानून को देखें तो ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और राजा रियाज साहब ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करना है। लेकिन आप ज़रा देखिए, हालात तो आपके सामने है कि ये फ़ैसले कहाँ पे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, और ज़ाहिर है कि ये इनफॉर्मल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा और दुनिया में हर जगह होती है। तो ये समझने की बात है कि इनफॉर्मल पॉलिटिक्स का कितना हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में। बल्कि जो पार्लियामान को चलाया जाता है, काबीना बनती है, वज़ीर और मुशीर मुकर्रर किए जाते हैं, ये वज़ीर आज़म साहब की तो सवाबदीद है या वज़ीर आला साहब की तो सवाबदीद है आइनी और कानूनी तौर पर, लेकिन उनके फैसले कहीं और होते हैं। जी। अच्छा रसूल बख्श साहब, पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई से यूरोप चले गए, पाकिस्तान आने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्या वजह है? इसलिए कि उनको खदशा है कि ज़ाहिर है कि अब उनको जेल में न डाल दिया जाए, और ऐसा खतरा तो उनको इस वक्त नहीं होना चाहिए कि तमाम इंतजामात उनके हक में हमवार कर दिए गए हैं, और गालिबन वो मज़ीद चाहते होंगे कि रास्ता बिल्कुल इस तरह से साफ हो जिस तरह से कि जहाज़ को जब आप स्पीड देते हैं वो ऊपर उठान करता है तो सामने कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो उनकी उठान के लिए दोबारा चौथी बार उठान के लिए जो एक रनवे तैयार किया जा रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ थोड़ी मोटी रुकावटें हों, वो ख़त्म होंगी तो वो वापस आ जाएंगे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।